Welcome to the Learning World. Welcome to Lecture 2 of Khan Sir Geography Simplified Lecture Series. Today's lecture content are: first will be the Lecture 1 revision, second, galaxy, clusters and superclusters, third is constellations and lunar constellations, fourth is earlier scientists on Sun and Earth, and fifth is questions. सो वी हैव सीन इन लेक्चर वन रिवीजन, हमने देखा था लेक्चर वन रिवीजन में कि वहाँ पर एक विरल गैस का गोला था या फिर एक ह्यूज क्लाउड ऑफ गैसेस जो बिकॉज ऑफ सो मच ग्रेविटेशन, बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक नेबुला या लोकलाइज लम्प्स ऑफ गैसेस या फिर एक निहारिका में बदल गया था। और इस नेबुला या निहारिका में जब आग पकड़ लेती है तो यह एक स्टार को जन्म देता है। बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट एंड प्रेशर यह आग पकड़ता है और उसके कारण एक स्टार का जन्म होता है। और जब इस स्टार में फ्यूल ख़त्म होने लगता है, मतलब कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, तो यह 90% हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्जन के बाद एक रेड जायंट का रूप ले लेता है, जिसके पास फ्यूल तो लेस होता है बट यह साइज में स्टार से काफ़ी बड़ा होता है। और इसके बाद इसकी जर्नी डिपेंड करती है कि यह कितना बड़ा या कितना छोटा था, जो कि हम चंद्रशेखर लिमिट से जानते हैं। तारे बड़े होते हैं अगर वह सन से 1.44 टाइम्स से बड़े हों, और वह छोटे होते हैं अगर सन से 1.44 टाइम्स से छोटे हों। अगर तारा छोटा है तो वह 95% हाइड्रोजन के हीलियम में कन्वर्जन के बाद एक वाइट डॉर्फ या श्वेत वामन में बदल जाता है, और 100% कन्वर्जन के बाद वह एक ब्लैक डॉर्फ या फिर काला वामन में बदल जाता है। अगर तारा बड़ा हुआ तो वह एक अभिनव तारा या विस्फोटक तारा या सुपरनोवा या एक्सप्लोसिव स्टार का रूप ले लेता है। अगर और विस्फोट के बाद वह बड़ा हुआ तो वह एक न्यूट्रॉन स्टार, अगर उससे थोड़ा सा छोटा तो एक पल्सर, उससे भी छोटा तो वह एक क्वेसर, और अगर वह बहुत ही छोटा हुआ, मास में बहुत ही ज़्यादा हुआ और डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा हुई तो वह एक ब्लैक होल में बदल जाता है। पल्सर और क्वेसर बहुत ही तेज़ी से मूव करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार पे कोई चार्ज नहीं होता है, और ब्लैक होल ऐसा होता है कि वह लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो लेट्स सी देयर ब्रॉडर पिक्चर नाउ। सो हियर दे आर, हाउ दे चेंज्ड इनटू ब्लैक होल, क्वेसर, पल्सर, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक डॉर्फ एंड वाइट डॉर्फ एज पर द सिचुएशंस। तो आइए जानते हैं गैलेक्सीज़, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स के बारे में। गैलेक्सीज़ जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी या मंदाकिनी। क्लस्टर्स ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को कहते हैं जहाँ पे 10 to 1000 ऑफ गैलेक्सीज़ हो सकती हैं। और सुपर क्लस्टर कहते हैं गैलेक्सीज़ के समूह जो होते हैं उन्हें क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं, जहाँ पर 3 से 10 क्लस्टर हो सकते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी द लोकल ग्रुप नामक क्लस्टर में आती है। गैलेक्सी कहते हैं एक तारों के समूह को। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं। 100 बिलियन को हम हिंदी में 100 अरब कहते हैं। तो एक गैलेक्सी में 100 अरब स्टार्स हो सकते हैं, और माना जाता है कि इतनी ही गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं हमारे यूनिवर्स या ब्रह्मांड में। हमारा सूर्य एक मिल्की वे नामक गैलेक्सी में आता है, जिसे हम हिंदी में दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी भी कहते हैं। और हमारे सबसे पास की गैलेक्सी या फिर आकाशगंगा को हम देवयानी या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। हमारा सूर्य मंदाकिनी में कुछ यहाँ स्थित है, और यह सूर्य और हमारा सूर्य पूरी आकाशगंगा के सेंटर का चक्कर लगाने में कुल 25 करोड़ वर्ष लेता है। जी हाँ, इट्स टू लार्ज, बट यह 25 करोड़ वर्ष लेता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर भी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में सिर्फ 365 दिन लेती है, जिसे हम 1 ईयर भी कहते हैं। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाने के लिए
250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। इन क्लस्टर्स देयर आर approximately 10 to thousands of galaxies. Yes, that means in a cluster there can be as many less as 10 galaxies or as many as 1000 galaxies. Whereas supercluster is a group of clusters of clusters. So एक समूह क्लस्टर्स के समूहों का समूह होता है सुपर क्लस्टर, जिसमें 3 to 10 क्लस्टर्स आते हैं। अगर हम अपने मिल्की वे की बात करें तो वह एक लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में आता है। हमारा मिल्की वे एक लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में आता है, जिसमें हमारी मिल्की वे वन ऑफ द बिगेस्ट गैलेक्सी है। सबसे बड़ी गैलेक्सी इसमें एंड्रोमेडा है। सबसे बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, जिसे हम देवयानी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मंदाकिनी, जिसे हम मिल्की वे भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज़ NGC 33। सो देयर आर 3 big galaxies here. First is Andromeda, second is Milky Way or Mandakini, whatever you say, and the third is NGC 33. And our Milky Way comes under Virgo supercluster. Yes, our Milky Way comes under, जो हमारा मिल्की है वो विर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर आता है और लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर के अंडर आता है। द लोकल ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स में टोटल 36 गैलेक्सीज हैं। No need to remember the names of the galaxy. And now we will talk about constellations and lunar constellations, जिसे हम तारामंडल और नक्षत्र भी कहते हैं इन हिंदी। कॉन्स्टलेशंस को हिंदी में तारामंडल कहते हैं और ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस को हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। तारामंडलों की संख्या 89 है, पर IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग तारामंडल 88 हैं और नक्षत्र हमारे 27 होते हैं। तारामंडल सूर्य से बहुत दूर स्थित तारों के समूह को कहते हैं और नक्षत्र जो कि करीब होते हैं सूर्य से, वो भी तारों का एक समूह होता है पर करीब होता है। और सौरमंडल हम सूर्य के पास स्थित ग्रहों के समूह को कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। पहले इनकी संख्या 9 थी, पर 2006 में प्लूटो को ग्रहों की संख्या से बाहर कर दिया गया और अब इनकी संख्या 8 है। और जो कुछ भी हम ज्योतिष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं या इन 27 ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि नक्षत्र होते हैं, इन पर ही बेस्ड होता है। आइए बात करते हैं हमारे ब्रह्मांड में इन सभी चीज़ों का अरेंजमेंट कैसा है। हमारे ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सबसे पहले यूनिवर्स आता है। इसके बाद यूनिवर्स के अंदर सुपर क्लस्टर्स आते हैं। सुपर क्लस्टर्स के अंदर क्लस्टर्स आते हैं। क्लस्टर्स के अंदर गैलेक्सीज आती हैं। गैलेक्सीज के अंदर कॉन्स्टलेशंस आते हैं। देन हमारे ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस आते हैं। एंड देन हमारा सोलर सिस्टम या फिर जो भी सोलर सिस्टम हो दूसरे ग्रहों का, एंड देन उसका सन आता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यूनिवर्स, then supercluster, then cluster, then galaxy, then we have constellations, lunar constellations, solar system, and finally the sun. सन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर काटता है, जिसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्षों में पूरा होता है, जबकि हमारी पृथ्वी सिर्फ 365 दिन या एक साल में सन का चक्कर काट देती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे करीब स्थित गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। मतलब कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो 2.5 ईयर्स के बाद पहुंच जाएंगे। 2.5 मिलियन ईयर्स बाद पहुंच जाएंगे। अब हम अर्लियर साइंटिस्ट के ओपिनियंस को जानेंगे कि कैसे उन्होंने खोजा कि हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है, और यह पहले कैसे टॉल्मी ने गलत बताया था कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो व्हाट द साइंटिस्ट टोल्ड ऑन सन एंड अर्थ।
फर्स्ट इट वॉज टॉलमी। पहले वो टॉलमी थे जिन्होंने बताया कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। हजारों सालों तक ये बातों को सच माना जाता रहा। और उसके बाद कॉपरनिकस आए जिन्होंने बोला कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। देन बट इन्होंने एक गलती की यहाँ पे, इन्होंने बोला कि वो सर्कुलर मोशन करता है। देन इसके बाद केपलर आए, उन्होंने ये करेक्ट किया। केपलर ने बताया कि पाथ इज़ एलिप्टिकल। जो इस पाथ पे अर्थ मूव करता है सन के अराउंड, वह एक एलिप्टिकल पाथ होता है। देन गैलीलियो आए और उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया दूरदर्शी या टेलीस्कोप के जरिए। और उसके बाद हबल आए, उन्होंने हबल टेलीस्कोप बनाया और ये बता दिया कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है। लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को भी केपलर ने दिया था। तो अगर हम समराइज़ करते हैं तो टॉलमी आए, उन्होंने बताया कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर कॉपरनिकस आए जिन्होंने बताया कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है बट इन सर्कुलर पाथ। उसके बाद केपलर ने आके इस बात को कंफर्म किया, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया और ये बताया कि यह पाथ एलिप्टिकल होता है। और उसके बाद गैलीलियो ने ये प्रूव कर दी बात टेलीस्कोप के जरिए। और लास्ट में हबल ने यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी दी। और अब हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज क्वेश्चंस। फर्स्ट इज नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। सो आवर गैलेक्सी नेम इज़ मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है या मंदाकिनी है, या फिर हम इसे दुग्ध मेघला भी कहते हैं। आर क्लोजेस्ट स्टार, तो यहाँ पे आंसर प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लोजेस्ट स्टार जो हमारी पृथ्वी से क्लोजेस्ट है वो सन है, ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। थर्ड है क्लोजेस्ट स्टार टू सन। यस, दिस इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर देवयानी। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस आर देयर। तो हमने ल्यूनर कॉन्स्टलेशंस डिस्कस किया था और इसकी संख्या 27 या 27 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉन्स्टलेशंस। इनकी संख्या 89 होती है, बट एज पर IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इट इज़ 88। सिक्स क्वेश्चन इज हु टोल्ड यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो वो हबल थे जिन्होंने हबल टेलीस्कोप बनाया और उस टेलीस्कोप से पता कर लिया कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन, हु गिव द लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। एवरीवन नोज, केपलर ने लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Like, share and subscribe in case you like this video. Thank you.